हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टेट और स्टेट टेट्स के लिए, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है पंचायती राज। और ये चैप्टर आपका रिलेटेड है लोकल गवर्नमेंट से। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप जानते होंगे कि पंचायती राज जो है लोकल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। अगर आप सीक्वेंस से चैप्टर सारे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें। तो इस चैप्टर में हम करेंगे पहले कंटेंट वाला पार्ट, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक पेज है, ये इंस्टा आईडी है ऑफिशियल, और टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बात हम कर रहे हैं पंचायती राज की। तो देखो, जो पंचायती राज है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है। हमने गवर्नमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 स्तरों पर विभाजित होती है। 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो होती है संघ सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्यों की सरकार होती है, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट जो आपके गांव मोहल्ले या फिर शहर की गवर्नमेंट होती है। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज के बारे में, जो कि आपका होता है रूरल लेवल पर, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो लेवल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ग्राम सभा से। तो ग्राम सभा एक आपके पंचायती राज का ही पार्ट है। तो ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। तो पंचायत का जो क्षेत्र होता है उसमें जो अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब जो 18 की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, 18 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनको हम कहते हैं अडल्ट। तो उन सभी लोगों की जो सभा होती है उसको हम कहते हैं ग्राम सभा। तो उस ग्राम सभा में एक गांव भी शामिल हो सकता है और एक से अधिक गांव भी शामिल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है गांव की आबादी कितनी है। गांव की आबादी अगर ज़्यादा कम है तो कई गांव उसमें शामिल होंगे, और गांव की आबादी अगर ज़्यादा है तो एक ही गांव की वो ग्राम सभा होगी। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, ये पॉइंट भी इसमें नोट किया जाए, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो इसका क्राइटेरिया पूछा जा सकता है आपसे, एक ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को ग्राम सभा के बारे में। तो देखो, एक चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, गांव वगैरह में कुछ पानी के संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें देखो हमारे 2 कार्यक्रम आते हैं, जो कि है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, इसको हम वाटरशेड कहते हैं इंग्लिश में। तो पानी संरक्षण का एक नया तरीका है ये, और आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है ये। और एक होता है हमारा चेक डैम, यानी कि छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं जिससे कि पानी जो है हम भर सकें एक जगह पर। और ये जो भूमिगत जल होता है यानी ग्राउंड वाटर जो होता है, उसकी रिफिलिंग के लिए हम कहते हैं कि इसको बनाया जाता है। तो दोनों ही जो कार्यक्रम हैं हमारे, ये ग्राउंड वाटर रिफिलिंग के लिए होते हैं, जिससे कि जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है बढ़ाया जा सके। तो अब जान लेते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत जो है कई वार्डों में बटी हुई होती है, और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। देखो, हम इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो गांव है एक, अगर ये एक गांव है पूरा, तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट देंगे और इनको हम कह देंगे क्या, वार्ड कह देंगे। जो ये अलग अलग पार्ट हैं इनको हम कह देंगे क्या, वार्ड कह देंगे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में हमने बांट दिया है। तो ग्राम पंचायत भी इन छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, और प्रत्येक वार्ड जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। मान लो ये एक वार्ड है, ये क्या करेगा, अपना प्रतिनिधि चुनेगा, और जो कि जाना जाएगा वार्ड पंच के नाम से। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो जब ये लोग चुन लिए जाते हैं वार्ड के, इसके बाद किसको चुना जाता है, सरपंच को चुना जाता है, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। क्योंकि ये तो हम एक एक वार्ड पंच हमने चुन लिया, अब ये जो पंच होंगे इनके ऊपर कोई मुखिया भी तो होना चाहिए, तो वो होता है हमारा सरपंच। तो पंचायत का मुखिया भी इसे कहते हैं और सरपंच भी कह सकते हैं, ग्राम प्रधान भी कहीं कहीं से बोला जाता है। तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, जैसा कि हमारा बाकी गवर्नमेंट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसी तरह से गांव में भी होता है। तो वार्ड पंच और सरपंच जो हैं ये ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं और इसका जो गठन है वो 5 साल के लिए होता है। कभी कभी इसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। देखो ग्राम सभा में तो वो थे लोग जो कि पूरे गांव के लोग शामिल थे, जिसमें 18 और 18+ जो लोग थे वो सब ग्राम सभा बनाते हैं। लेकिन जो चुने जाते हैं लोग वो हमारे पंच होते हैं और सरपंच होते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वही सचिव ग्राम सभा का भी होता है, यानी दोनों का, ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा दोनों का ही सचिव होता है, जो सचिव सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सचिव चुना जाता है या फिर ये नियुक्त होता है, यानी अपॉइंट किया जाता है। तो दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, यानी इलेक्शन के थ्रू नहीं चुनते हैं हम इसे, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो ध्यान रखेंगे सचिव के कार्य का कि क्या क्या काम ये करता है। अब देख लेते हैं ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है। ग्राम पंचायत के बारे में तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में भी है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख लें इसको। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा में तो वही हैं जो एडल्ट्स हैं गांव के। तो ग्राम पंचायत सही से काम करे, इसका ध्यान कौन रखता है? ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोक सकती है। तो पंचायत अपने मन से काम नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोई गलत काम पंचायत कर रही है तो ग्राम सभा उस पर नज़र रखती है। तो पैसा को दुरुपयोग या फिर कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र की यही एक विशेषता है कि जो जनता है उसके हाथ में सारी पावर रहती है। तो इंग्लिश में यहाँ पर है। अब और देख लेते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, यानी रेगुलर बैठक रहती है ग्राम पंचायत की, और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो विकास कार्यक्रम जो गए होते हैं सरकार के द्वारा, वो गाँव में कौन लागू करवाता है? ग्राम पंचायत लागू करवाती है। साथ ही ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति भी देती है। तो ग्राम सभा ही है जो पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम वहाँ पर लागू हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में है और हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो ग्राम पंचायत करती है क्या क्या काम, जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों या फिर पानी की जो सोर्स हैं, और या फिर सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। सार्वजनिक उपयोग के भवन कौन से होते हैं? जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर जैसे स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, इनका निर्माण कराना या फिर इनका रखरखाव, मेंटेनेंस वगैरह रखना, ये सभी काम जो होते हैं ग्राम पंचायत के होते हैं। स्थानीय कर लगाना, यानी लोकल टैक्स जो होता है, जैसे कि ज़मीन पर जो टैक्स लगता है या फिर मेलों पर लगता है, टैक्स लगाना और इकट्ठा भी करना, ये काम भी होते हैं ग्राम पंचायत के। और रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये काम भी किसका होता है? ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत ये सब काम कैसे करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसकी आमदनी के क्या क्या स्रोत हैं, क्योंकि ये सब काम करने के लिए उसको पैसा चाहिए होगा ग्राम पंचायत को। तो उसकी आमदनी के स्रोत क्या हैं, कहाँ से ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, ये जान लेते हैं। देखो घरों पर और बाज़ारों पर जो टैक्स लगता है, उससे जो धन मिलता है, उससे आमदनी होती है ग्राम पंचायत की। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं जो होती हैं, जैसे कि आपका रोजगार गारंटी का ये आपका योजना चली थी, 100 दिन का रोजगार, तो वो सरकार का द्वारा चलाया गया था। तो उसके लिए धन वगैरह भेजा जाता है इन ग्राम पंचायतों को, तो उसके द्वारा ही ये इनको फंड मिलता है बाकी विकास कार्यों के लिए। तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। तो जनपद और जिला पंचायत जो कि इसके ऊपर के लेवल पे काम करती हैं, ग्राम पंचायत के ऊपर जो काम करती हैं पंचायतें, उनसे जो राशि आती है उससे भी इनकी आमदनी होती है। इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान होते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, तो उससे भी इसकी आमदनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं।
देखो कुछ राज्य में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। अब क्योंकि ये काम जो होगा विकास कार्य या फिर कोई निर्माण कार्य अगर करना है गांव में, तो कोई तो उसको करेगा। तो कुछ राज्यों में इसके लिए समितियां बनाई जाती हैं। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो एक हम उदाहरण ले सकते हैं इसका, निर्माण समिति। इंग्लिश में कहें तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। तो हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो ग्राम पंचायत जो कि लोग चुने जाते हैं उसमें, एक देखा था ग्राम सभा जो कि गांव के ही लोग शामिल होते हैं, जो अडल्ट होते हैं। तो इनमें से ही कुछ कुछ सदस्य ले लिए जाते हैं और इनसे ही समितियां बनाई जाती हैं। तो ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब देख लेते हैं हम पंचायत के 3 स्तर। तो ये हमारी पंचायत होती हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके 3 स्तर होते हैं। एक तो हमने देख लिया, ये जो ग्राम पंचायत है ये गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर काम करती है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। क्योंकि देखो गांव के लोग तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो ये छोटे लेवल से शुरुआत होती है सरकार बनने की। तो सबसे जो पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ग्रामीण जो सरकार होती है, जिसे कि हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे बाकी के स्तर हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। जैसा कि मैंने बात करी, मान लो ये हमारा पिरामिड हमने बना लिया, तो सबसे पहला स्तर कौन होगा? सबसे पहला स्तर होगा हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से शुरुआत होती है और फिर ऊपर बढ़ता जाता है लेवल हमारा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि जनता के प्रति ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। तो जो लोग चुनते हैं जिस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को उस जनता को जवाब देना पड़ता है। तो पंचायत का एक स्तर हम देख चुके हैं, ग्राम पंचायत। बाकी के जो 2 स्तर हैं वो है हमारे, एक तो हो गया ब्लॉक स्तर, इसे विकास खंड भी कहते हैं। ये स्तर जो है ग्राम पंचायत के ऊपर का स्तर है, यानी दूसरा स्तर इसे हम कह सकते हैं। इसे हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें ध्यान रखना है आपको, जनपद पंचायत किसे कहते हैं? ब्लॉक पंचायत को, ब्लॉक स्तर की जो होती है। इसे जिला से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी जनपद और जिला को एक समझ लेते हैं हम, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो जनपद और पंचायत समिति कहते हैं ब्लॉक स्तर की जो पंचायत होती है। और पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसे कि एक ग्राम पंचायत हो गई, तो बाकी कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर के, काफ़ी सारे गांव की पंचायतें मिलकर के एक ब्लॉक पंचायत बना देंगी। अब बात आती है जिला पंचायत की। तो पंचायत समिति के ऊपर, यानी कि ब्लॉक पंचायत के ऊपर आता है क्या? जिला पंचायत। तो मान लो अगर ये इस तरह से 3 स्तर हैं पंचायत के, 3 स्तर तो गवर्नमेंट के थे जो कि संघ, राज्य और लोकल। अब लोकल में भी 3 स्तर हैं इस तरह से। तो सबसे नीचे आएगी ग्राम पंचायत, फिर आएगी ब्लॉक पंचायत, फिर आएगी जिला पंचायत। तो इस तरह से हम इसका पिरामिड बना सकते हैं और इसे जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिला स्तर पर जो काम करती है वो होती है जिला पंचायत। ध्यान रखेंगे, जनपद और जिला में कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऐसे ही जैसे हमने गांव मिला करके ब्लॉक बनाया था, अब इस तरह के ही ब्लॉक मिला करके हमारी बन जाएगी क्या? जिला पंचायत बन जाएगी। तो इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो कुछ इस तरह से हम इसका पिरामिड बना करके समझ सकते हैं इसको। अब ये जो लेवल है, देखो पूरा लेवल ये हमारी लोकल गवर्नमेंट का जो स्तर है वो है। सबसे नीचे आ गया हमारा विलेज लेवल, फिर आ गया ब्लॉक लेवल, फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर इसके बाद हमारा स्टेट लेवल आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार, केंद्रीय सरकार। तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। तो देखो जो कानून बनाने का अधिकार है पंचायत से जुड़े हुए, वो राज्य बनाते हैं। तो पंचायत लेवल पर जो केंद्र सरकार है वो दखल नहीं देती है। कभी कभी ये पूछा जाता है, तो जो पंचायत से जुड़े हुए कानून होते हैं वो राज्य सरकारें खुद बनाती हैं, तो इसमें केंद्र सरकार काम नहीं करती है। तो इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अब क्योंकि देखो लोकल की बात है तो लोकल ही इंसान समझ सकता है, वो केंद्र सरकार तो नहीं समझ सकती। तो इसीलिए पंचायतें बनाई गई हैं, जिससे कि लोकल लेवल पर ही जो समस्याएं हैं छोटी छोटी वो सुलझाई जा सकें और
बड़े लेवल तक लोगों की पहुंच भी नहीं होती है। तो पंचायत तक हर कोई पहुंच सकता है, आम इंसान पहुंच सकता है, गांव का हर व्यक्ति पहुंच सकता है। तो यही मकसद था पंचायत को बनाने का, जिससे हर व्यक्ति तक उसकी सरकार की पहुंच हो, क्योंकि छोटे लेवल से ही ये सरकार शुरू होकर के बड़े लेवल तक जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए पंचायत से शुरुआत की गई है लोकल लेवल पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो पसंद किया जा रहा है, मेरा जो पढ़ाया हुआ है लोगों को पसंद आ रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।